आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि क्या भारत में साइकिल, घड़ी, बटन, बोतल, बाथटब का आविष्कार हुआ था? कुछ लोग ऐसा बताते हैं। अब देखिए, यह तो जरूर है कि पहिए का आविष्कार तो भारत में हुआ था। वृत्त खींचने का तो भारत में ज्योमेट्री का आविष्कार हुआ था। तो पहिया का जब आविष्कार हुआ था, चक्र का आविष्कार हुआ था। चक्र का बहुत महत्व है यहाँ गोल चीज पर बहुत महत्व है। तो जाहिर सी बात है, जब गोल चीज का महत्व है तो गोल संबंधित जो आकृति है उसका बहुत जबरदस्त भारत में सैद्धांतिक, फिलोसफिकल और इसका जो है बहुत इस पर फोकस बहुत रहा है। तो दो पहिया बना करके या एक पहिया पर ही चलाना, जैसे बच्चे जो है लुढ़काते हैं एक पहिया पर, दो पहिया साइड में रख करके उसका संतुलन बना करके चलाना, पहिया को आगे पीछे रख के, साइकिल क्या है, पहिया को आगे पीछे रख करके साइकिल बना करके चलाते हैं। तो इसका आविष्कार भारत में तो होना ही चाहिए, क्योंकि पहिया तो भारत की ही एक तरह से खोज है, वृत्त भारत की ही खोज है, शून्य भारत की ही खोज है। तो जहाँ तक इसका प्रमाण की बात है, तो ये जो साइकिल का द्विपहिया जो वाहन है, इसका राजस्थान के बूंदी शहर के निकट ही इसका एक मतलब जो है शैल चित्र मिला है, चट्टानों पर चित्र बनाए हुए मिले हैं। उसमें जो है साइकिल का द्विपहिया वाहन का उसमें अंकन किया हुआ है। ये तो इतिहासकारों को मिला है। तो इसलिए ऐसा तो कहा जा सकता है। यहाँ तक कि हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे टेराकोटा में अंकित इस तरह के चित्र भी कुछ मिले हैं, जैसे कि इसका वह प्रमाण कुछ आता है। और बोतल भी जो है, तो ये भारत से जो ये बोतल शब्द है ना, ये बोतल से ही है और ये भारत का शब्द है। ये जान लीजिए, बोतल से बोतल नहीं बना है, बोतल से बोतल बना है। तो भारत में जो हड़प्पा संस्कृति थी, तो वहाँ पर उसे कब्रिस्तान में ये मिट्टी के बने हुए बोतल मिले, बरामद हुए हैं इतिहासकारों को। ये चोलिस्तान कहा जाता है, 2000 ईसा पूर्व से है वो प्राप्त हुआ था। तो यह तो बिल्कुल सही बात है जो लोग दावा कर रहे हैं। और देखिए, भारत के सारे ग्रंथों में भी वर्णन है, और उसके ऐसे भी हड़प्पा संस्कृति में जो है कालीबंगा वगैरह में इसके जो है जैसे घड़ी मिली है, इसको जल घड़ी कहा जाता है। रेत घड़ी भी भारत में बनाए जाते थे, ऊपर से ऐसे बोतल होता था, नीचे से बोतल होता था, और रेत रख देते थे। रेत कितना समय में वह गिरेगा उसमें मार्क लगा देते थे, उसके हिसाब से ही वह रेत की घड़ी काम में आती थी। तो भारत में तो इस तरह से घड़ी का तो निर्माण है। वैसे तो दूसरे देशों में भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी घड़ी का निर्माण है। इस तरह की रेत घड़ी हुआ, तेल घड़ी हुआ, पानी घड़ी है, इसको जल घड़ी आप कह सकते हैं। तो इस तरह की घड़ियां तो भारत में बनती थी। और भारत में तो आप देखे होंगे घड़ी बनाए उस तरह से भी बनाया जाता था, जैसे कि सूर्य की जो है उसका दिशा किस तरह से, कोण कैसे बनाते हुए, तो उस तरह से घड़ी बनाए जाते थे। यहाँ पर के जो स्वचार्य वगैरह जो है उस तरह के घड़ी का अध्ययन करते कि जैसे सूर्य की किरणें जिस तरह से शिफ्ट होंगी,
उसके अनुसार से उन लोगों ने घड़ी का पैटर्न बना लिया था। आपको दिल्ली में भी मिल जाएगा, जय सिंह वगैरह सब बनाए थे सौर घड़ी जो है। तो घड़ी का तो भारत से संबंध बहुत पहले से ही रहा है। और जहाँ तक बाथ टब का है तो स्नानागार तो बहुत ज़्यादा मिले हैं भारत में, तो स्नान का तो बहुत महत्व रहा है। तो बाथ टब जो है वो घर में स्त्रियां भी बाहर नहाती थी बाथ टब में। तो बाथ टब जो है तो भारत में मिला है, सिंधु सभ्यता में ही मिला है। ये एक स्थान है, कोट दीजी नामक स्थल से प्राप्त हुआ है, कोट दीजी। तो बाथ टब वहाँ से मिला है। और भारत के बहुत सारे ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। तो इसका प्रयोग होता था, मिट्टी का ही बाथ टब बनता था, नहाने के काम में आता था। तो आज जो फैशन का देखते हैं बाथ टब आप, तो लगता है कि हाँ विदेश का है, विदेश का नहीं है, ये भारत का ही खोज है बाथ टब। और आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। इसमें कमर की ऊंचाई तक जो है उसको लेट करके और पानी दिया जाता है, गर्म पानी में दे करके, और उसको स्नान कराया जाता है। तो आयुर्वेद में ये जो है जल चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा के तहत ये जल चिकित्सा आती है। मिट्टी का लेप लगाया जाता है। तो ये सब तो भारत में है, तो उसमें बाथ टब का प्रयोग किया जाता है। इसको जल द्रोणी कहा जाता है, जल द्रोणी। तो आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। तो ये तो है ही। इस तरह के स्नान को शूद्रक स्नान का वर्णन आता है, कादम्बरी में भी इसका जिक्र है, जो बाण भट्ट की लिखी हुई है कादम्बरी। और ये बटन वगैरह जो है तो ये तो भारत की ही खोज है। भारत में आपको बटन का वो मिल जाता है, हड़प्पा संस्कृति में मिलता है बटन का, टेराकोटा में अंकित किया हुआ बटन का मिलता है। तो जिसने बताया आपको बिल्ला मिल जाता है, बैज जिसको कहते हैं बैज, तो बैज है, स्टिकर है, ये सब मिलता है। यहाँ तक कि जो जिसको स्पैनर कहते हैं, स्पैनर वो मिलता है। ये तो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग अचंभे में कि स्पैनर का भी वर्णन मिलता है, जबकि बहुत तो सोचते हैं कि स्पैनर तो बहुत बाद में आया है, लेकिन संस्कृत में तो इसके लिए कीलक कीली सत्र का प्रयोग होता है। तो ये राजिम नाम के क्षेत्र से कलचुरी काल का एक लोहे का स्पैनर मिला है। पंचतंत्र में भी इसका जिक्र है कि बढ़ई के द्वारा जो है वो लकड़ी चीरा जा रहा है, दो लकड़ियों के बीच में एक बंदर जो है वो फंस जाता है, इसका जिक्र है। तो इस तरह का प्रयोग तो मिलता है वर्णन। तो भारत की ये सब खोजें, तमाम तरह की खोजें, ऐसी बात नहीं है। अब लेकिन जो क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं तो वो बात दूसरी है, परंतु इसके प्रमाण मिलते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। तो जो बता रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, जिन्होंने आपको बताया तो सही बताया। हरि ओम।